everyone, welcome to Innovate Mentor. So today I'm going to talk about our next phytohormone, that is jasmonic acid. If you have not seen the last video, so please go and watch because I have discussed at least 5 to 6 phytohormones before also. So let us proceed to the jasmonic acid now. So today we are going to talk about in jasmonic acid, that is introduction part and their biosynthesis part. Later we discuss about signaling and their functions. Okay, so let's proceed. इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन सेवरल प्लांट्स इंक्लूडिंग जैस्मिन. क्या है? एक टाइप का जैस्मिनिक एसिड क्या है? एक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि किस प्लांट में पाया जाता है? इंक्लूडिंग जैस्मिन प्लस बहुत सारे प्लांट्स में पाया जाता है. साथ ही साथ हम जैस्मिन के भी प्लांट में इसको देखने का काम करते हैं. दिस जैस्मोनिक एसिड इज ए मेंबर ऑफ अ जैस्मोनेट क्लास ऑफ द फाइटोहार्मोन. हमारे पास फाइटोहार्मोन की एक क्लास है, मतलब जैस्मोनेट क्लास है किसकी? फाइटोहार्मोन की. उसका एक मेंबर है जिसको जो कि एक प्लांट हार्मोन है, आपको पता ही है. Jasmonic acid and its methyl ester, methyl jasmonate and are naturally occurring regulator of higher plants. अगर देखा जाए कि जो हमारे पास जैस्मोनिक एसिड है और उसका मिथाइल ईस्टर जो है जिसको मिथाइल जैस्मोनेट कहते हैं, दोनों ही क्या है? नेचुरली ओकरिंग रेगुलेटर्स हैं किसी भी हायर प्लांट्स के अंदर. हम इसको देख सो मिथाइल जैस्मोनेट इज अ वोलेटाइल एंड प्रेजेंट इज एसेंशियल ऑयल्स. जो हमारे पास कौन सी देखा हमने कि जो हमारे पास मिथाइल जैस्मोनेट है JAME जो हमारे पास है, ये एक टाइप का वोलेटाइल है और क्या है? एसेंशियल ऑयल्स में हमें प्रेजेंट मिलता है. ठीक है, प्रेजेंट इन एसेंशियल ऑयल्स. हमारे पास जो भी एसेंशियल ऑयल्स है उनके अंदर हम इस मिथाइल जैस्मोनेट को मिला हुआ देखते हैं या प्रेजेंट हुआ फॉर्म देखते हैं. The highest level of JA jasmonic acid and methyl jasmonate are reported in flower and reproducing tissue. अगर देखा जाए और हाई लेवल की बात करते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो जैस्मोनिक एसिड की बात कर ले चाहे मिथाइल जैस्मोनेट की बात करें, दोनों ही रिपोर्टेड हैं किसमें? फ्लावर के अंदर और रिप्रोडक्टिव टिश्यू के अंदर. वेयर एज मच लोअर लेवल एज फाउंड इन रूट्स. अगर हायर की बात करेंगे तो फ्लावर के अंदर, रिप्रोडक्टिव टिश्यू के अंदर, और अगर लोअर लेवल की बात करेंगे तो रूट्स एंड मेच्योर लिप्स में भी देखने को मिलते हैं. ठीक है, प्लांट्स के. Jasmonate can induce senescence and leaf abscission and inhibit germination. क्या कम करता है? इंड्यूस करता है किसका? सेनेसेंस को. और साथ साथ लीफ क्या करता है? इनहिबिट करता है किसके? जर्मिनेशन को. जर्मिनेशन को क्या करने का काम करता है? इनहिबिट करने का काम करता है. तो यहाँ से हमारा टॉपिक रहा है क्या? डिस्कवरी एंड इंट्रोडक्शन पार्ट हम देख लिया हमने यहाँ पे. अब नेक्स्ट बात जो हम करेंगे जैस्मोनिक एसिड की, वहां पर हम बायोसिंथेसिस की बात करेंगे. तो जैस्मोनिक एसिड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अ लिनोलेनिक एसिड बाय द ओक्टा एक्टिनोइड ओक्टा डेकानोइड पाथवे के थ्रू क्या होता है? इसका लिनोलेनिक एसिड से बनता है. और इसके बाद जो पाथवे यूज की जाती है वो कौन सी पाथवे है? ओक्टा डेकानोइड. ठीक है, ये पाथवे यूज की गई है. तो चलिए देखते हैं. यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास दो पार्ट्स यहाँ अवेलेबल होंगे. एक प्लास्टिड होगा जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहेंगे, दूसरा हमारे पास है पेरोक्सिसोम. तो ये जो पाथवे है जैस्मोनिक एसिड की बायोसिंथेसिस पाथवे है, वो दो जगह चलती है. एक तो प्लास्टिड के अंदर चलती है, दूसरी पेरोक्सिसोम के अंदर चलने का काम करती है. तो सबसे पहले देखते हैं क्या है. हमारे पास है अल्फा लिनोलेनिक एसिड. ठीक है, हमारे पास किस फॉर्म में होता है? ये अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है. फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये जो प्रोसेस चल रही है कहाँ पे चल रही है? प्लास्टिड के अंदर चल रही है. ठीक है, तो अल्फा लिनोलेनिक एसिड जो है ये किस में चेंज हो जाता है? पर ऑक्साइड के अंदर. फिर ये पर ऑक्साइड किस में चेंज होता है? एलन ऑक्साइड के अंदर चेंज होता है. ये फिर एलन ऑक्साइड किस में चेंज होता है? 12 ऑक्सी पाइटोडिकनोइड एसिड में चेंज होता है, OPDA जिसको कहते हैं. तो ये जो चार प्रोसेस चल रही है अल्फा से लेकर के ये 12 ऑक्सी फाइटोडिनोकॉइड एसिड में चल रही है, डाई इनोकोइक एसिड में जो चल रही है, ये जो पाथवे किस कहाँ चल रही है? ये प्लास्टिड के अंदर चलती है. नेक्स्ट जो है उसके बाद यहाँ से 12 ऑक्सी फाइटोडाइनोक एसिड जो है OPDA जो है, इससे कन्वर्ट होकर के ये पेरोक्सिसोम में होती है. और ये प्रोसेस कहाँ चलती है? तो जैस्मोनिक एसिड आपका जो है वो कहाँ का फॉर्मेशन कर रहा है? वो जैस्मोनिक एसिड आपका पेरोक्सिसोम के अंदर फॉर्म कर रहा है. चलिए देख लेते हैं किस प्रेजेंस में ऐसे काम करते हैं. तो जो हमारे पास था अल्फा लिनोलेनिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है परऑक्साइड में. तो किस फॉर्म में ऑक्साइड? किसके सिंथेसिस में? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑक्सीजनेटेड बाय दी लिपो ऑक्सीजनेस. यहाँ पे जो एंजाइम यूज किया जा रहा है वो कौन सा एंजाइम है? लिपो ऑक्सीजनेस एंजाइम का यूज किया जा रहा है. ठीक है, जिसकी वजह से अल्फा लिनोलेनिक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? परऑक्साइड. अब ये परऑक्साइड जो है वो एलन ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है. तो किस एंजाइम के थ्रू? देख लेते हैं. साइक्लाइज इन प्रेजेंस ऑफ एलन ऑक्साइड. यहाँ पे कौन सा ऑक्साइड आपका एंजाइम यूज किया जा रहा है? एलन ऑक्साइड सिंथेटेस यूज किया जा रहा है. ठीक है, अब ये एलन ऑक्साइड से किस OPDA में कन्वर्ट हो रहा है?
तो देख लेते हैं एलन ऑक्साइड रीअरेंजमेंट बाय द एलन ऑक्साइड क्लासेस। तो किस एंजाइम के थ्रू? एलन ऑक्साइड क्लासेस के अंदर चेंज होता है। उसके बाद रिडक्टेस, एक्शन ऑफ रिडक्टेस एंड द सीरीज ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओपीडीए किस में कन्वर्ट होता है, जस्मोनिक एसिड में। तो आप लोग डायग्राम के थ्रू यहाँ बहुत ही अच्छे से दिया गया है, अगर आप चाहेंगे तो इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि ये कैसे इसका बायोसिंथेसिस की प्रोसेस। तो एक बार ओवर 3 ले लेते हैं कि अल्फा लिनोलिनिक एसिड पेरोक्साइड में चेंज होगा, किसके एंजाइम के थ्रू? लिपो ऑक्सीजनेस के थ्रू। और पेरोक्साइड चेंज होगा एलन ऑक्साइड के अंदर, तो किस एंजाइम के थ्रू? एलन ऑक्सीडेज सिंथेटेस के थ्रू। और एलन ऑक्साइड चेंज होगा ओपीडीए के अंदर, तो एलन ऑक्सीडाइज क्लासेस एंजाइम यूज होगा। और जो ओपीडी होगा वो जस्मोनिक एसिड में कन्वर्ट होगा, तो एक रिडक्टेस और दूसरा हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन होता है, उसके थ्रू क्या होता है, ये जस्मोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। सो आज तक का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, जहां पर हमने किसके किसके बारे में बात की। हमने बात किया इंट्रोडक्शन पार्ट पे और हमने बायोसिंथेसिस पार्ट पे जस्मोनिक एसिड के बारे में बात किया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर अप करेंगे सिग्नलिंग पाथवे एंड देयर फंक्शन आल्सो। सो तब तक के लिए थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।